माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का उड़ान क्लासेस के अंदर। मैं प्रियंका सेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे, कल हमने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका, उससे पहले पढ़ा था अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, पहले हमने अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका पढ़ा है। आज हम एक बीच में एक मिक्सअप टॉपिक के लिए मैंने बोला था कि मिक्सअप टॉपिक भी आएंगे बीच बीच में। आज जो टॉपिक आएगा अपना वो रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई वाला टॉपिक करेंगे, क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक है। कोई भी एग्जाम है उसके अंदर एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आरबीआई से। तो आज अपना जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम डालिए आरबीआई, हेडिंग डालना और लिखिएगा आरबीआई। आरबीआई सबसे पहले बात करते हैं हमें जो आरबीआई है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। आरबीआई की फुल फॉर्म लिखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये आरबीआई की फुल फॉर्म रहेगी। हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे हम भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा हिंदी में? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व जो आरबीआई है इसका काम होता है कि जो वाणिज्य बैंक है उनको ऋण देना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो आरबीआई है उसकी स्थापना कब होती है, कौन से अधिनियम से आरबीआई की स्थापना होती है। देखिए, जो आरबीआई है इसकी स्थापना कौन से अधिनियम से हुई थी। सबसे पहले पॉइंट डालिए और लिखिए आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक की स्थापना। तो जो आरबीआई की स्थापना है, अगर हम बात करें अधिनियम की, तो अधिनियम कौन सा था? 1934 का अधिनियम था। कौन सा एक्ट था? 1934 के एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। एक्ट मुझसे तो 1934 का था, लेकिन स्थापना कब हुई आरबीआई की? तो स्थापना लिखिए इसकी 1935 में हुई थी। 1934 के अधिनियम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में होती है। कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? तो कोलकाता के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता। 1935 में आरबीआई की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता के अंदर हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं जो आरबीआई की स्थापना है कि कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई थी, कौन सा आयोग था। तो लिखिए यंग मिल्टन कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। कौन सी कमेटी थी? यंग मिल्टन कमेटी। यंग मिल्टन कमेटी की सिफारिश होती है। आरबीआई की स्थापना यंग मिल्टन कमेटी की सिफारिश पर की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 के अंदर, उस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन थे? यानी कि जब 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी उस टाइम पर गवर्नर कौन थे? तो बात 1935 की है, तब हम स्वतंत्र भी नहीं हुए थे, तो कोई ना कोई अंग्रेज था वही गवर्नर होगा। ठीक है, 1935 में जो गवर्नर बना था वो कौन था? ओस्बर्न स्मिथ था। कौन था 1935 में जब आरबीआई की स्थापना हुई? तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ओस्बर्न स्मिथ। ओस्बर्न स्मिथ। ओस्बर्न स्मिथ आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो 1935 में स्थापना कोलकाता में की गई थी, ये 2 साल के बाद 1937 में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता से स्थानांतरित करके मुंबई के अंदर लाया गया। तो 1937 से आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है भाई? वो है मुंबई के अंदर। 1937 में हेडक्वार्टर कोलकाता से स्थानांतरित करके कहाँ पर कर दिया गया? मुंबई में। अगर हम बात करें कि जो वर्तमान मुख्यालय है आरबीआई का, वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर है प्रोजेक्ट के अंदर? तो वो कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। लिख लीजिएगा जो आरबीआई का वर्तमान हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। नोट करो जल्दी से, इसके बाद आगे करते हैं। जल्दी से नोट करो उसके पास।
इसके बाद हम बात करेंगे जो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है वो क्या है और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे। यानी कि हमने बात की अभी अभी कि जो आरबीआई का पहला गवर्नर था वो तो था ओसबर्न स्मिथ, लेकिन बात क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, वो गवर्नर जो अपने भारत का था उसको गवर्नर बनाया गया था। देखिए यहाँ पे जो आरबीआई है इसका पहला भारतीय गवर्नर कौन था, पहला भारतीय गवर्नर, आरबीआई का जो पहला भारतीय गवर्नर था वो था सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। आरबीआई का अगर तुमसे पूछे पहला भारतीय गवर्नर कौन था तो वो था सीडी देशमुख था। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि जो आरबीआई है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है बाघ और ताड़ के पत्ते, बाघ और ताड़ के पत्ते या फिर ताड़ का पेड़ भी बोल सकते हैं, ठीक है, ताड़ के पत्ते, ये आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद हम बात करते हैं आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी कि ये पहले अपनी वित्तीय संस्था थी, अब इस पर अधिकार किसका है, भारत का है। जब शुरुआत में आरबीआई बना था तो ये म्यांमार, अफगानिस्तान और भारत के लिए काम करता था, लेकिन अब वर्तमान में सिर्फ ये भारत के लिए काम करता है, ठीक है। इसके बाद करिए जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है ये कब किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण लिखिएगा 1949 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 के अंदर होता है। अब बात करते हैं जो आरबीआई है इसका प्रबंधन और निर्देशन है वो कौन करता है, वो करता है निदेशक मंडल। आरबीआई का प्रबंधन व निर्देशन किसके द्वारा किया जाता है, इसका वो किया जाता है निदेशक मंडल है उसके द्वारा, निदेशक मंडल के द्वारा। अब बात करते हैं इस निदेशक मंडल की। जो निदेशक मंडल है इसके अंदर कुल कितने निदेशक होते हैं, कितने मेंबर होते हैं इसके अंदर, 20 होते हैं। कुल कितने होते हैं, 20। अब 20 में से 10 जो सदस्य होते हैं वो सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, 10 सरकारी होते हैं और इनमें से 4 उप गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 स्थानीय बोर्ड के होते हैं, 4 स्थानीय बोर्ड के होते हैं, 10 सरकारी होते हैं, 4 गवर्नर होते हैं और एक क्या होता है इसके अंदर है गवर्नर होता है। एक गवर्नर होता है, इसको करिए, नोट करिए जल्दी से। इसके बाद आगे करते हैं, फटाफट करोगे। बात करते हैं आगे इसकी, ये निदेशक मंडल हो गया अपना। अब बात करते हैं कि इसका जो वर्तमान में गवर्नर है वो कौन है और वर्तमान में इसके डिप्टी गवर्नर कौन है। देखिए वर्तमान में अगर बात करें हम, इसका जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। अब हमें इससे पहले के भी 2-3 याद होने चाहिए। शक्तिकांत दास से पहले कौन गवर्नर था, उससे पहले कौन था, उससे पहले कौन था। अब जो शक्तिकांत दास है ये कौन से नंबर के गवर्नर है, लिखिए। जो आरबीआई है इसका जो प्रेजेंट में गवर्नर है वो कौन है, वर्तमान गवर्नर। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। अब जो ये शक्तिकांत दास है ये कौन से नंबर के गवर्नर है, तो ये 25वें नंबर के गवर्नर है। कौन से नंबर के हैं ये, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इससे पहले जो 24वें गवर्नर थे, 24वें गवर्नर वो कौन थे, तो वो थे उर्जित पटेल, उर्जित पटेल। इससे पहले अगर हम बात करें कि जो 23वें
23वें कौन थे? रघुराम राजन थे। इसके बाद आगे करिएगा इसके अंदर, अगर इससे भी पहले पूछे हम 22वें कौन थे, तो सुब्बा राव थे। 22वें कौन थे इसके? सुब्बा राव। बी सुब्बा राव। ये तो हो गए इसके गवर्नर। 25वें शक्तिकांत दास, 24वें उदित पटेल और 23वें रघुराम राजन, 22वें सुब्बा राव। अब बात कर लेते हैं इसके जो डिप्टी गवर्नर है वो कौन कौन है। चलिए करिए, जो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के उप गवर्नर वो कौन कौन है भाई लिखिए। जो उप गवर्नर है वो लिखना इसके, पहला लिखना एमडी पात्रा, सेकंड लिखना एम राजेश्वर, तीसरा लिखना टीवी रविशंकर, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर, टीवी रविशंकर और चौथा हो जाएगा इसका स्वामीनाथन। चौथा कौन हो जाएगा? स्वामीनाथन। एमडी पात्रा, एम राजेश्वर, टीवी रविशंकर और स्वामीनाथन, ये इसके क्या हो गए? उप गवर्नर। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आरबीआई है वो कौन कौन सी मुद्रा जारी कर सकता है, कौन सी नहीं करता है, कितने तक का ये नोट छाप सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम आरबीआई की जो मुद्रा है उसके बारे में। तो सबसे पहले लिखिएगा, जो आरबीआई ने अपनी शुरुआत की थी कितनी पूंजी के साथ की थी? 5 करोड़ की पूंजी के साथ इसने अपनी शुरुआत की थी। आरबीआई ने 5 करोड़ की पूंजी के साथ शुरुआत की थी। उसके बाद बात करें हम, जो आरबीआई है इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक किस बैंक को बोलते हैं? आरबीआई को बोलते हैं। अब बात करते हैं जो आरबीआई है ये कितनी मुद्रा जारी कर सकता है? तो 10,000 तक का नोट ये जारी कर सकता है। 10,000 तक की मुद्रा जारी कर सकता है। उसके बाद देखिए जो आरबीआई है ये 1 रुपए का नोट और सिक्के जारी नहीं करता। 1 रुपए का नोट और सिक्के जारी नहीं करता। बाकी सभी मुद्राएं 1 रुपए के नोट को छोड़कर और जो सिक्के होते हैं तुम्हारे लटके उनको छोड़कर सभी मुद्राएं कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। बात आती है अभी ये कि जो 1 रुपए का नोट है और सिक्के है ये कौन जारी करता है? लिखिएगा, 1 रुपए का नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं ये। उसके बाद बताइए, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रेजेंट में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। बजट भी किसके द्वारा पेश किया जाता है? निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि डिजिटल बजट कब पेश किया गया था? 2021 में पहली बार डिजिटल बजट पेश किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि जो आरबीआई है इसमें जो नोट का पैनल होता है, नोट का पैनल जो इस तरीके से बना होता है, एक बॉक्स बना होता है बीच में, उसमें कुछ भाषाएं लिखी गई होती है, ठीक है। तो जो नोट का पैनल है इसके अंदर कितनी भाषाएं होती है? नोट के पैनल के अंदर 15 भाषाएं होती है। नोट के पैनल के अंदर कितनी भाषाएं होती है? 15 भाषाएं होती है। अगर तुमसे पूछा जाए कि नोट के ऊपर कुल भाषा कितनी होती है, तो टोटल भाषा कितनी होती है नोट के ऊपर? कुल भाषा लिखना वो होती है 17। एक साइड में आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा और एक साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, 10 ठीक है। तो ये हिंदी और इंग्लिश वाली भाषा अलग से होती है और जो पैनल होता है उसके अंदर काफी भाषाएं लिखी होती है वो 15 होती है। ये याद रखना, अगर टोटल पूछे तो 17 है, अगर नोट के पैनल में वो पूछ रहा है तो कितनी भाषाएं हैं? 15 भाषाएं हैं। उसके बाद बात करते हैं आगे, जो आरबीआई है इसने सत्यम जयते वाले नोट कब से जारी किए थे? अशोक स्तंभ वाले नोट कब से जारी किए और महात्मा गांधी वाले कब से जारी किए थे? तो सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले जो नोट आया था अशोक स्तंभ वाला आया था। एक बार
बात करते हैं हम सेकंड नंबर पे कि सत्यमेव जयते वाले नोट कब से जारी हुए। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते वाले नोट आए थे 1970 से। बात करते हैं कि महात्मा गांधी वाले नोट कब से शुरू हुए थे। जब नोटों पर महात्मा गांधी आने लगा। महात्मा गांधी वाले लिखना 1996 से शुरू हुए थे। महात्मा गांधी वाले नोट कब से शुरू हुए? 1996 से शुरू हुए थे महात्मा गांधी वाले नोट। अगर हम इसके बाद बात करते हैं कि जो आरबीआई के बोर्ड का गठन है वो कितने वर्ष के लिए होता है। आरबीआई के बोर्ड का गठन, आरबीआई के बोर्ड का गठन वो होता है 4 वर्ष के लिए। और जो आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय है वो कितने वर्ष के लिए होता है? क्षेत्रीय कार्यालय तो वो होता है 27 वर्ष के लिए, सॉरी 17 वर्ष के लिए। क्षेत्रीय कार्यालय लिखना 17 वर्ष के लिए। और आरबीआई का जो बोर्ड का गठन होता है वो होता है 4 वर्ष के लिए। इसको 27 ही करना, 17 नहीं आएगा यहाँ पे, 27 ही आएगा। ठीक है, पहले वाला से क्षेत्रीय कार्यालय लिखना इसका ये होता है 27 वर्ष के लिए। इसके बाद बात करते हैं हम, इसको नोट करो, फिर इसके आगे करते हैं। करिए नोट इसको। आरबीआई की 2 प्रमुख प्रशिक्षण है संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी? आरबीआई की 2 प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाएं, एक तो लिखिए कृषि महाविद्यालय, और जो दूसरा रहेगा वो कौन सा रहेगा? रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय। पहला हो जाएगा कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, उसके बाद करिए दूसरा बैंकिंग स्टाफ महाविद्यालय। ये बैंकिंग स्टाफ के लिए हो जाएगा और एक कृषि बैंकिंग के लिए हो जाएगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि जो द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, ठीक है, कौन सी पुस्तक है? द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज पुस्तक, इसके लेखक कौन है बताइए। ये द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है भीमराव। लिखिए द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज पुस्तक के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है इसकी। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करें आरबीआई की, अपना जो आरबीआई का टॉपिक है वो लगभग जो एग्जाम में आता है वो अपना पूरा हो चुका है। आरबीआई में कोई भी आरपीएफ का एग्जाम है या फिर सीएचएसएल वाला जो एग्जाम होना है दिल्ली पुलिस का, उसके अंदर इससे बात नहीं आएगा, क्योंकि जो मेन पॉइंट है वो हमने पढ़ लिए हैं। एक अपना जो महाद्वीप है आज जो हमें करना था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, वो हम कल पढ़ेंगे, वो कब लेके आएंगे? कल। उसके बाद एक और महाद्वीप पढ़ेंगे, फिर से एक टॉपिक इसी तरीके का छोटा टॉपिक आएगा बीच में, जो जैसे कुछ ट्रेनिंग दिखेगा भी आएंगे वो टॉपिक बीच में। ठीक है, नब्बे करवा देंगे या फिर यूनेस्को वाला टॉपिक ले आएंगे, है ना। जो इम्पोर्टेंट है पहले बोला था यहाँ पर वही टॉपिक होंगे जो फिलहाल हम आरपीएफ का जो सिलेबस है वो लेके चल रहे हैं, आरपीएफ को टारगेट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो वही एग्जाम होना है और उसके अकॉर्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट है वही टॉपिक यहाँ पर होने वाले हैं आपके। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू सो मच।